बाकी 4 हिरन वाले नोटों का आदमी सोच के आता है हर एक कोई कि बहुत वैल्यू होगी, जबकि 4 हिरन वाले नोटों की बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है। दोस्तों नमस्कार, रॉयल आर्ट्स एंड न्यूमिस्मेटिक गैलरी रंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों इस सीरीज में आज हम आपको बताएंगे, ये सीरीज हमारी आपको पिछले एपिसोड अपने देखे होंगे कि कौन कौन सी आइटम हमारे ऑफिस पे हम परचेज नहीं कर रहे हैं। जितने भी लोग कलेक्शन करते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि उसमें यूएनसी कंडीशन के ही नोट हों। तो आपको कभी भी सेमी फैंसी नंबर नहीं लाने हैं। सेमी फैंसी का आपको कभी भी मार्केट वैल्यू या हमारे पास वो नहीं बिकेंगे। इसके साथ साथ मैंने जैसे आपको बताया था, 1 रुपये 2 रुपये के बाद 5 रुपये के ट्रैक्टर वाले नोट का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया जा रहा है और वो 5 रुपये के ट्रैक्टर वाले नोटों की वैल्यू नहीं आ रही है। खास तौर से बहुत सारे लोगों ने उनको इकट्ठा किया हुआ है इसी लालच में कि वो लाखों रुपए में, करोड़ों रुपए में बिकते हैं। वो सब फ्रॉड है। हम अपने ऑफिस पे कभी भी 5 रुपये वाले ट्रैक्टर वाले नोट रनिंग कंडीशन के किसी भी भाव में नहीं ले रहे हैं। तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि 5 रुपये ट्रैक्टर वाला नोट कभी नहीं बिकता है। इसके अंदर अगर यूएनसी कंडीशन है तो आपको 5 रुपये के 7 रुपये, 8 रुपये, 10 रुपये ऐसे कुछ मिल सकते हैं। अगर इसके साथ साथ इसमें कुछ गवर्नर्स हैं जिनके सिग्नेचर होते हैं और वो कम आते हैं, तब उसकी वैल्यू आपको मिल सकती है। लेकिन ट्रैक्टर वाले के नाम से एक नॉर्मल टेंडेंसी बन चुकी है, चाहे कोई भी नोट हो सब लोग इकट्ठा करके ले आते हैं। तो 5 रुपये ट्रैक्टर वाले नोट हम नहीं ले रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम नहीं ले रहे हैं। इसके बाद 10 रुपये के अंदर शालीमार इशू के बहुत सारे नोट इकट्ठे करके लाते हैं लोग। और जैसा मैंने आपको बताया सेमी फैंसी नंबर करके कि इसमें डबलिंग आ गई, इसमें ट्रिपलिंग आ गई। ट्रिपलिंग और डबलिंग के नंबर भी आपके बिक सकते हैं नोट, लेकिन उसकी कंडीशन यूएनसी होना जरूरी है। और अगर फैंसी नंबर है तब भी कंडीशन होना बहुत जरूरी है। तो 10 रुपये में शालीमार इशू या जो नए इशू चल रहे हैं इसके अंदर भी सेमी फैंसी नंबर हम नहीं ले रहे हैं। ब्लैक बोर्ड के जो नोट आते हैं अगर उसमें कंडीशन अच्छी है तब भी उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं है, वो 12 से 15 रुपये तक हो सकती है नॉर्मली एक कॉमन नोट की, अगर कंडीशन अच्छी है तो। अगर यूएनसी है तब उस नोट को हम 20 रुपये 25 रुपये तक परचेज कर रहे हैं। इसके साथ साथ इसमें कुछ गवर्नर्स हैं जैसे BN अडरकर हो गया, इसके साथ साथ अमिताभ घोष हो गया, M नरसिम्हम हो गया, जगन्नाथन हो गए। इस टाइप के नोट अगर यूएनसी कंडीशन में है तो इनकी वैल्यू आपको ज़्यादा मिल सकती है। तो 10 रुपये में पिकॉक इशू के भी बहुत सारे नोट लोग इकट्ठा करके लाते हैं जो रनिंग कंडीशन में आते हैं। तो रनिंग कंडीशन में 12 से 15 रुपये इसकी वैल्यू होती है, ज़्यादा वैल्यू इसकी नहीं मिलती। और कंडीशन खराब होती है तो वो चीज़ें भी हम नहीं ले रहे हैं। जो इसमें पिकॉक इशू, शालीमार इशू, ब्लैक बोर्ड इशू या जो नए इशू आ रहे हैं उसके अलावा ये फाफड़ा नोट में बड़े नोट आते हैं। अगर उसकी कंडीशन अच्छी है तो वो चल सकते हैं। बाकी 4 हिरन वाले नोटों का आदमी सोच के आता है हर एक कोई कि बहुत वैल्यू होगी, जबकि 4 हिरन वाले नोटों की बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है। उसकी वैल्यू 30-40 रुपये से लेके 100-125 रुपये तक होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। क्योंकि बहुत सारे लोग वो 1 या 2 नोट या 4 नोट लाते हैं और वो ये सोचते हैं कि इसके हज़ारों रुपये, लाखों रुपये मिल जाएंगे। तो उस चीज़ को भी लेकर आना आपके लिए यूजलेस है अगर क्वांटिटी नहीं है तो। 10 रुपये के बाद 20 रुपये के भी बहुत सारे नोट लोग लेकर आते हैं, जिसमें जो संसद भवन वाला होता है जिसमें S जगन्नाथन के सिग्नेचर हैं वो कुछ महंगा होता है और उसकी नॉर्मल कंडीशन भी बिक जाती है। लेकिन उसके बाद के जो कोणार्क टेम्पल वाला है या उसके बाद के जो इशू हैं उसमें रनिंग कंडीशन में उसकी वैल्यू नहीं आती है और हम उनको नहीं ले रहे हैं 20 रुपये वाले। 50 रुपये के नोट की भी सेम पोजीशन है। 50 रुपये में जो नोट में पीछे झंडा नहीं आया था, वो कुछ इशू है जिसमें कॉमन इशू है, उसमें भी बहुत सारे। उसमें IG पटेल का एक बहुत कॉमन इशू है बिना झंडे वाले नोट में, जिसको लोग सोचते हैं कि वो 400-500 का बिक जाएगा। लेकिन अगर एक रनिंग कंडीशन में है तो 80 रुपये से 100-150 रुपये तक की उसकी वैल्यू होती है। अगर उसमें गवर्नर कोई अच्छे हैं, सिग्नेचर अच्छे हैं, तो उसकी वैल्यू उसमें बढ़ सकती है जो बिना झंडे वाला नोट है। उसके बाद के जो नोट आए हैं जिसमें झंडा है और कॉमन नोट्स हैं, वो रनिंग कंडीशन में हम बिल्कुल भी नहीं ले रहे हैं। 50 रुपये के बाद 100 रुपये का नंबर आता है। 100 रुपये में बहुत सारे नोट आते हैं जिसके अंदर बहुत से लोग इकट्ठे करके लाते हैं एग्रीकल्चर इशू। एग्रीकल्चर इशू में हमने सबको बताया हुआ है कि उसमें
जगन्नाथन, एस जगन्नाथन के सिग्नेचर होने चाहिए। और उसके साथ साथ दूसरा आता है एम नरसिम्हम, जिसको एग्रीकल्चर इशू के साथ साथ उसमें कोबाल्ट इशू आता है। कोबाल्ट इशू में ही उसकी वैल्यू है। और जो वाइट पट्टी वाले नोट आते हैं उसके अंदर एस जगन्नाथन, नरसिम्हम, जो भी ये सिग्नेचर आते हैं उसमें बहुत कॉमन है। उस नोट की वैल्यू 100 रुपए का जो व्हाइट पट्टी वाला आता है रनिंग कंडीशन में, उसकी बहुत कम वैल्यू आती है। मतलब आपका वो नोट अगर कंडीशन ठीक है तो 100 से 125 रुपए तक, 150 रुपए तक बिक सकता है, ज़्यादा में नहीं बिकेगा। अगर यूएनसी है तो उसकी वैल्यू आपको अच्छी मिल सकती है। तो 100 रुपए में एग्रीकल्चर इशू भी आपको लाने की जरूरत नहीं है। अगर 100 रुपए में एग्रीकल्चर इशू आपके पास है और उसमें एस जगन्नाथन और नरसिम्हम है, तभी उसकी वैल्यू आपको मिलेगी। अदरवाइज कॉमन नोटों की वैल्यू उसमें भी नहीं आती। इसके बाद इसमें पुराने कुछ इशू आते थे, फाफड़ा इशू बड़े वाले, वो अच्छी कंडीशन है या रनिंग कंडीशन में, वो आपके बिक सकते हैं। तो ये नोटों के बारे में हम बता रहे थे आपको। और इसमें जो 500 रुपए के और 1000 रुपए के नोट डिमोनेटाइज हो गए थे, उसमें भी हमारे फर्स्ट इशू राणा मल्होत्रा, उसकी वैल्यू आपको कुछ मिल सकती है जो 500 रुपए से 1000 रुपए तक भी हो सकती है। और कंडीशन अगर उसकी कमजोर है, वीक है, तो उसकी वैल्यू 100, 200, 300 रुपए से भी शुरू हो सकती है। और जबकि वो डिमोनेटाइज हो गए हैं और उनकी मार्केट वैल्यू किसी भी तरीके से एज ए मॉनेटरी सिस्टम, करेंसी के हिसाब से उसकी वैल्यू नहीं है। तो हमारे पास भी हम वो नोट खरीदते हैं, लेकिन वो नोट सिर्फ कलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो लोग उसका कलेक्शन करके फ्यूचर में अपने बच्चों को, फैमिली को ये बताते हैं कि भाई ये नोट पहले चलते थे, तो उसकी बहुत कम वैल्यू रह गई है और वो सिर्फ 5 से 6%, 7% तक भी बिक सकते हैं। इसके अलावा उनकी मार्केट वैल्यू नहीं रही है। और अगर वो क्वांटिटी में होते हैं तभी उसकी वैल्यू 4, 5, 6% तक आ सकती है, क्योंकि वो सिर्फ कलेक्टेबल रह गए हैं, उसकी मार्केट वैल्यू कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके के नोटों का ये कलेक्शन अगर आपके पास होता है तो हम इन सब चीज़ों को खरीद रहे हैं। जो जो हमने आपको चीज़ें बताई हैं, अगर जो चीज़ें हम पहले से ही आपको बता रहे हैं कि वो हम नहीं ले रहे हैं, तो उसके लिए उसका ऑफिस में आना आपके लिए, वो चीज़ें लाना आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं रहेगा।